बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जनाब गर्मी की शिद्दतों में हम अपनी प्लांट की एक्सटेंशन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत से फेवरेट प्लांट ऐसे होते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी वाइटैलिटी भी ख़त्म कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। कुछ प्लांट्स अगर बाहर रह जाएं तो जल भी जाते हैं। तो या ऐसा होता है कि उनकी कम चांसेस रह जाते हैं कि वो प्लांट जो हैं हमारे पास रहें। कुछ हिस्सा उनका अच्छा खासा गल सड़ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग जब गर्मी की वजह से या तो अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग में भी प्लांट के जाने के बहुत चांस होते हैं। अगर हम गर्मी के हिसाब से पानी दे रहे हैं तो एक ही बार में हम लोग पाइप से या जिस तरीके से भी कोई ना कोई ऐसा इश्यू हो जाए कि हम या बारिश में कभी अगर अचानक हो जाए तो पड़ा रह जाए और प्लांट में कोई ना कोई रीज़न भी हो प्लांट ख़राब हो जाए या उसके चंद हिस्से मुकम्मल तौर पे ख़राब होना शुरू हो जाए और हमारा वो प्लांट तो तकरीबन सारे भी प्रीशियस होते हैं। हर प्लांट के लिए चाहते हैं कि हम लोग ना बचें, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्लांट्स लवर होते हैं। तो हमें चाहिए कि किस तरीके से हम उनकी कटिंग करें और क्या हम लोग एहतियाती तदाबीर रखें कि हमारी जो प्लांट्स हैं वो बच जाएँ। ये है जनाब सीडम सुप्रीम जो है स्टोन क्रॉप। तो बहरहाल इस प्लांट की जो है अच्छी खासी गर्मी में जो है प्लांटेशन में बहुत चांस होते हैं कि अंडर या ओवर वाटरिंग में ये प्लांट चला जाए या शदीद गर्मी की जो शिद्दत है कुछ शेड के ना होने की वजह से बाज़ औक़ात ये प्लांट जो है मर जाता है मुकम्मल तौर पर। तो ऐसी सूरत में इसकी अच्छी हेल्दी स्टेम्स लेकर हमें जल्द अज़ जल्द किसी और पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए और इसको जनाब कहीं ना कहीं भी इसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा या फिर ग्रीन नेट का या फिर पार्शियल शेड का और मुकम्मल तौर पे कटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे गर्मी की शिद्दत ही क्यों ना हो। तो और इसी तरह मैंने चंद कटिंग एहतियातन, हालांकि ये प्लांट मेरे पास महफूज हैं लेकिन ये है वीडियो भी मैंने बनानी थी, उसके बावजूद मैंने एहतियातन ये तमाम प्लांट की कटिंग रख दी। अच्छा, एक मैंने जनाब सीडियम पलमेरी की कटिंग इसी तरीके से लगा के रख दी है और ये डिफरेंट पॉट्स में मैंने लगाई हुई है और सब की सब जो कटिंग्स हैं शदीद गर्मी में भी कामयाब जा रही हैं। उसके अलावा जनाब मैंने बेबी सन रोज़ की भी कटिंग लगा दी और ये ओपेंशिया का ये प्लांट जनाब नज़र जो आ रहा है ये बड़ा तंग करता है और इसको ये कटिंग लगाना थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है कि इसके लिए स्पेशल स्पैचुला या टूल्स हमें लेना पड़ता है। सीडियम पलमेरी जो है पलमेरी का ये प्लांट जो है बहुत अच्छा सा ये भी, हालांकि गर्मी का मौसम है, सही बिल्कुल अपनी शिद्दत को गर्मी के बावजूद अपने आप को ये सही रखे हुए है। अब इनका मैंने क्या किया, एक तो जनाब फर्स्ट डे पे ही मैंने पानी दिया। नॉर्मल मौसम अगर चल रहा हो, अगर मिट्टी नम हो तो हम फर्स्ट डे पे पानी नहीं देते, लेकिन मैंने इसमें दिया और इसी प्लांट में अभी भी कोई भी ठंडक का इंतज़ाम नहीं है, कोई इसके अंदर जड़ी बूटियाँ नहीं हैं। तो जनाब पानी देने के बाद मैं मुकम्मल तौर पे इसे नेट में रखूँगी और ओपेंशिया का भी कोई इशू नहीं है, कैक्टस है। और उसके अलावा ये एक और प्लांट है, इसकी भी मैं साथ ही कटिंग इसके अंदर लगा दूँगी क्योंकि इसकी जो मदर प्लांट है वो भी अच्छा खासा जनाब डोरमेंसी में गर्मी के बहुत ज़्यादा अगर प्लांट हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है सब तमाम के तमाम प्लांट को शेड प्रोवाइड करना। बाज़ औक़ात हमें जगह का भी इशू होता है कि हम तमाम प्लांट्स को अच्छा सा शेड नहीं दे सकते और या फिर कभी कभी ज़्यादा प्लांट्स के होने की वजह से चंद एक प्लांट जो हैं हमारे निगलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें एहतियातन अच्छे प्लांट्स की या हमारे फेवरेट्स प्लांट जो हैं उनकी कटिंग ज़रूर रख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट जो है पॉट्स बनाकर रख लिए हैं। अब मैं इनको शेड में रखूँगी और जिस शेड में हम रख रहे हैं, अगर हम ग्रीन नेट में रख रहे हैं या कोई और हमने कपड़े के थ्रू कोई इंतज़ाम किया है तो उसको भी हमें पानी दे देना चाहिए, ताकि एक शीट वगैरह से भी हम कवर कर रहे हैं तो कपड़े की शीट से, तो कि उसमें ठंडक या नमी बनी रहे। इसके अलावा डंस कैप जनाब इस वक्त डोरमेंसी में तो नहीं है, लेकिन अगर ये हैवी शेड में पड़ा रह जाए तो इसके भी बहुत चांसेस होते हैं कि ये जनाब अपने आप को खो दे। और इसकी जनाब जो है इस प्लांट की भी बहुत अच्छी सी जो है रूटिंग के साथ साथ स्पाइडर प्लांट की तरह इसके बहुत अच्छे से जनाब निकलते हैं। इनसे भी इसकी प्रोपिगेशन हो सकती है, जो स्पाइडर प्लांट की तरह छोटे छोटे से पप्स इसके निकले हुए होते हैं। अगर ये पप जो है ये एक फुल प्लांट है, ये जो छोटे छोटे से पप्स हैं इनके थ्रू भी हम प्रोपिगेशन कर सकते हैं।
तो अलबत्ता फुल सर्दी में ये मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में रहता है डंस कैप का ये प्लांट। और इसके अंदर भी देखें जड़ी बूटियाँ अच्छी सी लगी हुई हैं, तो इन सब की सब जड़ी बूटियों को भी मैं इसी में रहने दूंगी। ये जनाब डंस कैप की भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉट्स मैंने बनाकर रख लिए हैं, ताकि ये भी मेरे पास नेक्स्ट सीज़न के लिए महफूज रहे। और इनको भी मैं अपने चंद एक प्लांट्स ऐसे ज़रूर उनकी अच्छी सी जगह बनाऊंगी कि शेड में रहें और हमारे पास महफूज रहें। उसके अलावा पानी जो है हम शाम में ही देंगे, फुल दोपहर में पानी प्लांट्स को नहीं देंगे, ताकि एकदम से जो है प्लांट फुल गर्मी में पानी डलने से ख़राब ना हो जाएं। और इस तरीके से वेलेडिया भी शदीद गर्मी में वेलेडिया प्लांट भी जो है हम इसको भी छोटी सी कटिंग इसकी लगाकर हम शेड में रखें, तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छे से महफूज रह सकती है। और दूसरी ख़ास टिप ये है कि तमाम के तमाम प्लांट्स को कोशिश करें कि ये हम इकट्ठे मिलाकर रखें, ताकि प्लांट्स जो है एक दूसरे को अपना ह्यूमिडिटी भी शेयर करते रहें। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सकुलेंट्स वगैरह, और बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो ह्यूमिडिटी शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे को साया भी बहुत